हेलो दोस्तों। आज की कहानी है निवाला। राकेश और सीमा का एक 7 साल का बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक नामी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ता था। मोहन के माता पिता दोनों नौकरी करते थे, इसलिए हरी काका मोहन को स्कूल ले जाते थे और स्कूल से वापस भी ले आते थे। मोहन का जो भी जिज्ञासा होती थी वह हमेशा हरी काका से ही पूछता था और हरी काका भी धैर्यपूर्वक उसके हर सवाल का जवाब देते थे। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तब उसकी नज़र एक छोटे से झोपड़ी में पड़ा। मोहन ने देखा कि उस झोपड़ी के सामने छोटे छोटे दो बच्चे कूड़ेदान से कुछ खाने की चीज़ें उठाकर आपस में लड़ रहे थे। मोहन, जो कि बहुत ही कोमल हृदय वाला बच्चा था, उस नज़ारे को देखकर वह उदास हो गया। अब वो जब भी स्कूल जाता और स्कूल से लौटता वो झोपड़ी की तरफ देखता रहता। कभी दोनों बच्चों को खेलता देखता तो कभी रोते हुए देखता और कभी किसी खाने की चीज़ को लेकर लड़ते हुए देखता। हरी काका ध्रुव को निराशा देखकर एक दिन पूछा कि तुम पहले जैसे स्कूल जाते आते वक्त मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछते, अच्छे से बात क्यों नहीं करते। मोहन ने हरी काका को तब झोपड़ी वाली बात बताई। मोहन ने हरी काका से आग्रह किया कि उसे स्कूल लौटते वक्त उन दो बच्चों से बात करनी है। हरी काका ने लौटते वक्त मोहन को उस झोपड़ी के सामने ले गए। मोहन ने इशारों से दोनों बच्चों को बुलाया और प्यार से दोनों का नाम पूछा। उन्होंने बताया, मेरा नाम राजू है और मेरी बहन का नाम मुनिया है। मेरे पापा एक मोची हैं और हम इसी झोपड़ी में रहते हैं। फिर मोहन ने उससे पूछा, तुम दोनों उस दिन कूड़ेदान से खाना क्यों खा रहे थे। मुनिया ने बोला, हम तो गरीब हैं, हमें तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आई। मोहन उन्हें टाटा बोलकर उदास मन से घर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब हरी काका मोहन को स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे, उसने हरी काका से बड़ा सा एक डब्बा मांगा। हरी काका डब्बा देते हुए मोहन से पूछा, बेटा स्कूल में यह डब्बा क्यों लेकर जा रहे हो। मोहन ने कुछ नहीं बोला और डब्बा लेकर अपने स्कूल के बस्ते में भर दिया। मोहन अपने कक्षा का कप्तान था तो सभी बच्चे उसके बात मानते थे। मोहन ने कक्षा में सबको उस झोपड़ी के बच्चों के बारे में बताया और सबको आग्रह किया, दोस्तों हम लोग सारा टिफिन खा नहीं पाते तो स्कूल के कूड़ेदान में डाल देते हैं ताकि घर में जाकर मम्मी से डांट ना पड़े, लेकिन आज से हम सब कोई खाना बर्बाद नहीं करेंगे। यह बोलकर मोहन अपने बस्ते से वो डब्बा निकाला और सबको अपने टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खाना उस डब्बे में डालने को कहा और सभी ने वैसा ही किया। इस तरह रोज रोज मोहन घर जाते वक्त उस डब्बे का सारा खाना उन 2 बच्चों को देकर जाता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खाने की बर्बादी कभी ना करो, क्योंकि आज जो एक निवाला तुम बर्बाद कर रहे हो शायद उस एक निवाले के लिए दूसरा कोई तरस रहा होगा।